नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, समुच्चय सीखा। अब क्या सीखने वाले हैं, समुच्चयों के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। मतलब ये जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, उसके प्रकार कितने हैं, उसके हम लोग यहाँ पे 4 प्रकार सीखने वाले हैं। उसमें से पहला है एकल समुच्चय, दूसरा है रिक्त समुच्चय, तीसरा है सीमित समुच्चय और चौथा है अनंत समुच्चय। एकल शब्द से ही समझ में आता है कि एक होगा। एक का मतलब क्या हो गया, सिंगलटन। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल सेट होगा, यहाँ एकल समुच्चय होगा। एक ही घटक समाविष्ट होने वाले समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे ये समुच्चय ए है, इसके अंदर जो धनु कोष्ठक के अंदर कितना घटक है, सिर्फ एक ही घटक है। जब एक घटक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। ए यह सम अभाज्य संख्या का समुच्चय है, मतलब इसके अंदर एक के अलावा और कोई भी अंक नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा। फिर दूसरा है रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट। यहाँ पे भी समझ में आता है, रिक्त का मतलब क्या हो गया, खाली। नल का भी मतलब हो गया खाली, एम्प्टी का भी मतलब हो गया खाली। जिस समुच्चय में दिए गए गुण वर्णनों का एक भी घटक नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब वहां पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये जो धनु कोष्ठक है, धनु कोष्ठक के अंदर कुछ नहीं होगा। इस समुच्चय को ये चिन्ह अथवा फाय इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है बी, यक्स ऐसा है कि यक्स यह 2 और 3 संख्याओं के बीच की प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो अभी इसमें बोला गया 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं आता है, इसीलिए बी समुच्चय के अंदर ये रिक्त समुच्चय अथवा ये फाई के द्वारा दर्शाया जाएगा कि ये जो समुच्चय बी है ये रिक्त समुच्चय है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय से भी समझ में आता है जिसकी कोई बाउंड्री लाइन रहे। देखो यहाँ पे जो समुच्चय रिक्त है, अथवा मतलब यहाँ पे रिक्त समुच्चय को भी हम लोग सीमित समुच्चय लिख सकते हैं, अथवा जिस समुच्चयों के घटकों की संख्या मर्यादित होती है और जिनकी गिनती संभव होती है उसे सीमित समुच्चय कहते हैं। कि मतलब यहाँ पे हमको सीमित समुच्चय बताने के लिए हमारे पास लास्ट नंबर होना जरूरी है। लास्ट का मतलब क्या हो गया कि इसके आगे और कोई नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे समुच्चय सी में देखोगे क्या दिया गया है, पी ऐसा है कि पी यह 1 से 22 संख्याओं में से 4 से विभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखोगे ये बाउंड्री लाइन दे दिया गया 1 से 22, 22 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 22 के और 1 के बीच में ही रहना चाहिए। ऐसे 4 से विभाजित, देखो 4 8 12 16 20, अगर इसके आगे करते हैं तो 4 छंग 24 हो जाता है, तो 24 जो है 22 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सीमित समुच्चय में आएगा। फिर है अनंत समुच्चय। अनंत समुच्चय का मतलब क्या हो गया, इसमें लास्ट नंबर हमको नहीं मालूम रहेगा। लास्ट नंबर हमको क्या रहेगा, नहीं मालूम रहेगा, कितना भी हो सकता है। जिस समुच्चय के घटकों की संख्या अनंत होती है तथा घटकों को गिना नहीं जा सकता उसे अनंत समुच्चय कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, उसको गिन ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया गया है, प्राकृतिक संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5, इसके आगे बहुत सारे होंगे। तो जब ये बहुत सारे होंगे तो इसको हम लोग लास्ट नंबर नहीं पता है तो ये अनंत समुच्चय में चले जाएगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, उदाहरण से समझते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को सूची पद्धति में लिख कर उनको सीमित और अनंत समुच्चयों में विभाजित कीजिए। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के 6 प्रश्न दिया गया है। 6 के 6 प्रश्न को हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सूची पद्धति में लिखना है। देखोगे, सबको ध्यान से देखोगे तो ये गुण वर्णन पद्धति में लिखा हुआ है। इसको सूची पद्धति में लिखने के बाद में उसको हमको बताना है कि ये सीमित समुच्चय है या अनंत समुच्चय है। सीमित समुच्चय का मतलब क्या हो गया, जिसका लास्ट का नंबर हमको पता रहेगा, और अनंत समुच्चय में जिसका लास्ट का नंबर हमको नहीं पता रहेगा। यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, समुच्चय ए के अंदर दिया गया है यक्स ऐसा है कि यक्स यह यन का घटक है। यन का मतलब ये प्राकृतिक संख्या का घटक है
और यक्स यह विषम संख्या है। तो प्राकृत संख्या का घटक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा। लेकिन और दूसरी कंडीशन क्या बोला गया, यह विषम संख्या है। जब यहाँ पे देखोगे जब विषम संख्या रहेगी तो 1 3 5 7 बनेगा। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट नंबर हमको नहीं दिया गया, इसमें जो पहले वाला है पहले वाले का देखोगे यहाँ पे हल करके दिया गया है, इसमें लास्ट नंबर नहीं दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अनंत समुच्चय हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे का देखते हैं, जो समुच्चय बी है उसके अंदर देखोगे यक्स ऐसा है कि यक्स जो है ये नेचुरल नंबर है और 3x माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसको पहले हल करना पड़ेगा। इसको कैसे हल करोगे, 3x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 0, ये माइनस 1 है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1/3। अब ये देखोगे ये जो है x बराबर 1/3, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या प्राकृत संख्या है क्या, नहीं। ये कौन सी संख्या बनेगी, ये बनती है परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये सही नहीं दिया गया। देखो यहाँ पे बी वाला उदाहरण में दिया गया तो इसको हल करने के बाद में x बराबर 1/3 आया है। तो ये जो है प्राकृत संख्या नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा भाई। अगर ये जो होता 1 होता 3 होता है तो इसके अंदर आता, लेकिन यहाँ पे जब 1/3 है, ये परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे ये क्या होगा, खाली हो जाएगा। जब यहाँ पे खाली रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सीमित समुच्चय है। देखो यहाँ पे सीमित समुच्चय के लिए क्या लिखा गया है, जो समुच्चय रिक्त है उसको भी हम सीमित समुच्चय कह सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरे में देखते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, सी समुच्चय यक्स ऐसा है कि यक्स ये जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और यक्स यह 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। यहाँ पे प्राकृत संख्या तो है, 7 से विभाजित होने वाली का मतलब क्या हो गया, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 7 14 21। लेकिन यहाँ पे देखोगे लास्ट नंबर हमको नहीं दिया गया है। ये जो सी वाले में जो दिया गया है, ये देखोगे लास्ट नंबर नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत समुच्चय हो जाएगा। देखो यहाँ पे 7 14 21 यह अनंत समुच्चय है। आप लोगों के बुक में दिया गया, आप लोग बुक लेकर के भी बैठिए साथ में, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखोगे चौथे में क्या दिया गया, DAB, ये क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है और a प्लस b बराबर 9 है। तो यहाँ पे जो डी समुच्चय दिया गया है, ए बी होल नंबर है। होल नंबर का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 ऐसा बहुत सारा होगा। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी बराबर 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 9 बराबर 9, फिर 1 प्लस 8 बराबर 9, फिर 2 प्लस 7 बराबर 9, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बनाया हुआ है, 0 में 9 जोड़ा 9, 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9 और 9 0 9। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, इस समुच्चय के घटक अर्थात संख्याओं की जोड़ी निश्चित है, मतलब यहाँ पे इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता तथा गिनी जा सकती है, इसलिए जो डी समुच्चय है वो क्या हो जाएगा, सीमित समुच्चय बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे पांचवी में क्या दिया गया है, ई समुच्चय ऐसा है कि यक्स ऐसा है कि यक्स ये जो है इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, इसमें माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। तो यक्स स्क्वायर का मान कितना है, 100 है। तो 100 किसका स्क्वायर है, -10 का भी स्क्वायर 100 आता है और 10 का भी स्क्वायर 100 आता है। तो ये मतलब 2 नंबर आएगा यहाँ पे। तो ये तो लास्ट नंबर हमको पता है ना, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तब ये क्या हो जाएगा, ये सीमित समुच्चय हो जाएगा। देखो यहाँ पे पांचवे के उत्तर में क्या लिखा हुआ है, इसके उत्तर में आएगा -10 और 10, इसलिए ई यह सीमित समुच्चय है। और यहाँ पे देखो कि लास्ट में छठवें में क्या दिया गया है, ए बी ऐसा है कि ए बी जो है परिमेय संख्या है और a प्लस बी बराबर 11 है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, वो बटे में भी हो सकता है, वो 0.3 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी बराबर 11 दिया है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी बराबर 11। तो ये 5 प्लस 6 बराबर भी 11 हो सकता है, ये 12 प्लस -1 बराबर भी 11 होगा। तो यहाँ पे देखो कि छठवें में क्या दिया गया है,
6 5 11, 8 3 11, 3.5 प्लस 7.5 बराबर 11, माइनस 15 प्लस 26 ये भी 11 होगा। ऐसी असंख्य जोड़ियां मिलती है, इसलिए यह अनंत समुच्चय है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को ये जो गुण वर्णन पद्धति में दिया गया है उसको सूची पद्धति में पहले बना करके उसको सोच समझ करके उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये सीमित समुच्चय है कि अनंत समुच्चय है। जिसका लास्ट नंबर हमको पता रहेगा, जिसकी मर्यादित संख्या हमको पता रहेगी वो सीमित समुच्चय हो जाएगा, और जिसकी मर्यादित संख्या या लास्ट नंबर नहीं पता है वो अनंत समुच्चय हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और दिया गया सम समुच्चय। सम समुच्चय का मतलब क्या हो गया, इक्वल सेट्स। अगर जैसे यहाँ पे ए दिया गया है और यहाँ पे बी दिया गया है, दोनों समुच्चय बराबर होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी में और समुच्चय बी के प्रत्येक घटक समुच्चय ए में हो तो उन्हें सम समुच्चय कहते हैं। जैसे एक समुच्चय के अंदर का जो भी घटक रहेगा, यहाँ पे जो भी घटक रहेगा वो बी समुच्चय के अंदर भी होना चाहिए, या तो बी समुच्चय का घटक ए समुच्चय के अंदर होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, ये वाला दोनों घटक बराबर होना चाहिए, तब हम लोग लिखेंगे कि ये सम समुच्चय है। देखो ए और बी सम समुच्चय है, इसे चिन्ह में ए बराबर बी इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पे उदाहरण में दिया गया, उदाहरण 1 सबसे पहले गुण वर्णन पद्धति में दिया गया समुच्चय ए बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स यह लीसन शब्द का वर्णाक्षर है। तो देखोगे लीसन में LISTEN आता है, ये सूची पद्धति में पहले लिख लिया। उसके बाद में बी में क्या दिया गया, वाई ऐसा है कि वाई यह साइलेंट शब्द का वर्णाक्षर है, तो यहाँ पे साइलेंट लिख दिया। अब चेक करते हैं कि दोनों का बराबर है क्या। देखो यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल है, आई है, यस है, टी है, ई है, यन है। इसमें से भी एक भी नहीं छूटा, इसमें से भी एक भी नहीं छूटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए और बी में घटकों का क्रम भिन्न है, मतलब ये आगे पीछे है पर घटक वही है, सेम घटक है, इसलिए ए और बी समुच्चय समान है। जैसे कि ए बराबर बी, आगे पीछे रहेगा तो चलेगा लेकिन सेम होना चाहिए। अब दूसरे उदाहरण में दिया गया है ए समुच्चय है, इसमें यक्स ऐसा है कि यक्स ये 2 यन और यन जो है ये क्या है, प्राकृत संख्या है, और जो यक्स का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा और बराबर होना चाहिए। तो देखोगे 2 यन का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे यन देखते हैं। यन क्या है, प्राकृत संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो 2 यन का मतलब क्या हो गया, ये तो यन का आया ना, तो 2 यन का मतलब क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब बी समुच्चय में क्या दिया गया, वाई ऐसा है कि वाई यह सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 10 है, वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो इसमें भी आएगा 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी ये 2 4 6 8 10, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ए और बी सम समुच्चय है। अब यहाँ पे निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं समुच्चय सी है, इसमें क्या है 1 3 5 7 और डी का घटक है 2 3 5 7। सी और डी सम समुच्चय है ऐसा कहा जा सकता है अर्थात नहीं, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग इस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे देखोगे 1 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से 3 5 7 इसमें मिल रहा है, लेकिन 1 और 2 नहीं मिल रहा है, तो ये समुच्चय नहीं आएगा। क्योंकि देखो ए सी का घटक है लेकिन ए डी का घटक नहीं है, 2 डी का घटक है लेकिन 2 सी का घटक नहीं है, इसलिए सी और डी सम समुच्चय नहीं है, अर्थात सी और डी बराबर नहीं है। तो सारे घटक मिलने चाहिए, 2 3 घटक मिल गया तो सम समुच्चय नहीं होता। अब यहाँ पे उदाहरण 3 में हमको खुद से करने के लिए बोला गया, अगर ए समुच्चय के अंदर 1 2 3 और बी समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है, मतलब सम समुच्चय नहीं, इसकी जांच करो। यहाँ पे देखोगे 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है, जब यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे होता, ए में 4 होता तब ये होता बराबर सम समुच्चय होता, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है तो ये समुच्चय नहीं है, ऐसा आएगा। फिर उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है ए जो है यक्स ऐसा है कि यक्स यह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया,
जो खुद के पहाड़े से जाता है या तो एक के पहाड़े से जाता है। और क्या कंडीशन बोला गया है, 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो 10 के बाद 11, यह अभाज्य संख्या है, 12 13 अभाज्य संख्या है, 14 15 16 17 17 अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 19 अभाज्य संख्या है, यही आएगा। 20 से कम बोला है। और बी वाले में हमको ऑलरेडी दिया गया 11 13 17 और 19। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये बराबर है क्या, देखोगे 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, 17 इसमें भी है, इसमें भी है, 19 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए समुच्चय जो है बी समुच्चय के समसमुच्चय है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।